9.1 क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसने बोला है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, इसका जो शिखर कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में अगर पढ़ते हैं तो लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, क्या लैंग्वेज है मालूम है आपको? टावर मतलब एक नहीं समझ में टावर नहीं देखा तो इलेक्ट्रिक पोल तो देखा ही सबने, बाहर खंबे होते हैं। ठीक है, वो नहीं तो आजकल तो सबने देख रखा, बच्चा जानता है मोबाइल का टावर होता है। ठीक है, मोबाइल का टावर है, एयरटेल का टावर है, जियो का टावर है, तो वो टावर यहाँ पर लगा हुआ है। ये देखिए, चाहे इस साइड बना लो चाहे इस साइड बना लो, तो मैं इधर बना लेता हूँ, यहाँ बना लेता हूँ। ये टावर बन गया। लाइन सीधी आनी चाहिए क्योंकि टावर झुका हुआ नहीं है ना, सीधी लाइन बनेगी तो ये अपन स्केल से बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका टावर। टेस्ट हो फिर नोट्स कॉपी हो, सब में अपने को बिल्कुल सीधा पेंसिल से बनाना है, स्केल पेंसिल का यूज करते हैं। तो एक टावर है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इसके जो फुट पॉइंट है, इसका जो पैर है, इसका जो पाद बिंदु है, ये पैर है इसका, यहां से 30 मीटर दूर चले जाओ। आपकी इच्छा हो तो इधर डायग्राम बना लो, आपकी इच्छा हो तो इधर बना लो। ठीक है, तो मेरी इच्छा हो रही मैं इधर बना लेता हूं। तो 30 मीटर में दूर चला गया, ये चला गया। मतलब जैसे सपोज करो ये टावर है ना, यहाँ पर है। अब मैंने कहा यार मेरे को तो टावर को देखना है, दूर से देखना है, तो ठीक है मैं ऐसे जाऊंगा, चला 30 मीटर गया, और 30 मीटर चलने का नहीं, मैंने टावर को देखा। अच्छा हाँ ठीक है, दिख रहा। ठीक है, तो टावर को ऊपर हाइट से देखा, 30 मीटर दूर जाऊंगा मैं पहले। ये देखिए, ये 30 मीटर गया मैं दूर यहाँ से, ये 30 मीटर दूर गया मैं, ये 30 मीटर दूर गया। और 30 मीटर दूर जाने के बाद में मैंने यहां से देखा, तो कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा, क्योंकि व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है। तो ये देखिए, यहां से जो एंगल बनने जा रहा है वो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का, 60 डिग्री का देख लेते हैं। वो बोल रहा है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल। तो आपको बतानी है हाइट ऑफ द टावर, टावर की ऊंचाई बतानी है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। डायग्राम आपकी इच्छा कैसे भी साइड बना लो। ठीक है, यहां पे लिख लेता हूं मैं, लेट हाइट ऑफ टावर दे रखा आपको h मीटर, माना कि मीनार की ऊंचाई या टावर की ऊंचाई ए बी इक्वल 7 मीटर। ठीक है, और नीचे जो बेस है, आधार है, आधार मतलब बेस, BC इक्वल 30 मीटर। ठीक है, और जो एंगल बन रहा है ACB 30 डिग्री, ACB 30 डिग्री, इसका नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब बन रहा है उन्नयन। ये देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं अपन। अब खेल किस किस का है? खेल है परपेंडिकुलर का, खेल है बेस का, माने लंब और आधार का खेल है। हाइपोटेनस से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हाइपोटेनस में तो मालूम करना है ना, हमें मालूम है उसके बारे में कोई जानकारी। तो हाइपोटेनस का जो भी फॉर्मूले में आता है वो सब हटा दो। तो फिर से आ जाओ, लाल बटे कक्का, पहले हिंदी मीडियम में लाल बटे कक्का में कर्ण, जहां जहां आ रहा है, कर्ण आ रहा है चल जाए, कर्ण आ रहा है हटा, कर्ण बोले नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं आ रहा है, अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब कौन आएगा? टेन आएगा। ये देखिए यहाँ पर कर्ण नहीं आ रहा है। इंग्लिश में चलते हैं, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो ये देखिए हाइपोटेनस आ रहा है, चल हट, आ रहा है हाइपोटेनस, तू भी हट जा। किसमें नहीं आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फॉर्मूला होता है? टेन का होता है। तो यहाँ पर टेन का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो टेन का, ये तो शुरू के 1-2 क्वेश्चन में बता रहा हूं मैं आपको, बाकी क्वेश्चन में फटाफट बता रहा, आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए। लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब टेन थीटा। मैं इसलिए विषय बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री कुछ रिवीजन नहीं हुई तो भूल गए हो, दिक्कत आ जाएगी इसलिए। ठीक है, इन राइट ट्राइंगल ABC, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार बराबर टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर H है, बेस है 30 और थीटा आपके सामने है 30 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
h अपॉन 30 1030 टेबल में देखेंगे 1030 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3। टेबल में आप देख लीजिए, टेबल बनाना मैंने आपको सिखा दी है। 1 अपॉन रूट 3 क्रॉस इनटू करेंगे, रूट 3h इक्वल 30, इसलिए h इक्वल 30 अपॉन रूट 3 मीटर। जो बच्चे कमजोर हैं, वीक टाइप के बच्चे हैं, वो तो यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन कायदा ये कहता है, नियम ये कहता है कि अगर डिनोमिनेटर में अगर रूट आ जाता है तो आपको हर का परिमेय ग्रहण कर देना चाहिए, रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर कर देना चाहिए, उससे हमारा पूरा असली आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। तो कमजोर बच्चों के लिए तो ये आंसर आ चुका है, क्या आया 30 अपॉन रूट 3। तो ये हमारा एज की वैल्यू आ गई जो मैंने आपसे बोला था कमजोर बच्चों के लिए। ठीक है, और एक चीज का और ध्यान रखना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ 7 नहीं, ये एज है ना, एज है वो, क्योंकि अपन तो लेट कर रहे हैं, मान रहे हैं, अपन को थोड़ी मालूम हाइट कितनी है, तो अपन एज यहाँ पर 7 की जगह एज कर लेना। ठीक है, अब मैं इसके आगे बता रहा हूँ प्रोसेस में क्या होगा। तो रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर, हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण हमने 9th क्लास में किया था बच्चों, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कैसे करेंगे। ये रूट 3 नीचे आ रहा है तो ऊपर भी रूट 3, नीचे भी रूट 3 करेंगे। 30 का रूट 3 में करेंगे रूट 3, रूट 3 रूट 3 3 हो गया। ये देखिए 30 का रूट 3 में रूट 3 रूट 3 रूट 3 3 हो गया। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं अपन, यहाँ से कैंसिल करते हैं, तो ये हो गया इसका 10 रूट 3 मीटर। ये मीटर आगे इंग्लिश में अपन यहाँ पर एम लिख देते हैं। अब आपकी फिर इच्छा हो रही आगे, तो जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे रूट 3 की वैल्यू याद होना चाहिए उनको, 1.732 इंटू कर लो, 10 का इंटू करोगे 17320 और एक 3 डिजिट का डेसिमल लगा दो, तो ये आंसर आ गया पूरा 17 पॉइंट। तो आंसर एक तो यहाँ आ गया था, कमजोर बच्चे यहाँ तक छोड़ दें, जो बच्चे ठीक ठाक है वो यहाँ तक, और जो बहुत अच्छे बच्चे पढ़ने में तेज हैं रूट 3 की वैल्यू याद रख सकते हैं वो याद रख लें और इंटू कर लें। तो इंटू करने पर सिंपल इंटू करना है, घबराना नहीं है, डेसिमल तो खरा नहीं, डेसिमल हटा 1320, ये हो गया। कितने डिजिट है? 3 डिजिट, 3 डेसिमल लगा, ये आंसर आ गया आपका 17.32। जो हाइट पूछी थी उसने क्या पूछा था आपसे? हाइट ऑफ टावर पूछी थी, यहाँ पर आ जाएगी आपकी हाइट ऑफ टावर आ जाएगी। ये देखिए कितने डिजिट के बाद में लगाना था, एक बार फिर से देख लें, 17320 और 3 डिजिट के बाद लगाना, 3 डिजिट का लगा दिया गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं हाइट ऑफ टावर, मतलब मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई? 17.32, सॉरी 17.32, पॉइंट के बाद में एक डिजिट बोलते हैं, 17.32 मीटर। ठीक है, थैंक यू।